हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। करंटली मार्केट में बहुत सारे फोन्स जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका जो गिमिक है, जो हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या मार्केट में सच में वाटर प्रूफ फोन है? क्या मार्केट में आखिर क्या झोल चल रहा है? किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? चलो वो बताते हैं आज, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी गोना डू, सिंपल एज दैट। In the beginning, we're gonna be doing is, let us go. All right. So now let's focus on the thing. Everything is done understood. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो इसको अपन रखेंगे इधर, छोटा हो गया। All right. तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, तो बेसिक चीज में हम बात करेंगे। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं स्मार्टफोन। जो ये फोन जो आप लोग देख रहे हो, ये है मेरे हाथ में आईफोन। ये आईफोन 11 है, ठीक है। तो अभी मैटर करता है क्या आपके लिए कि आपको कौन सा फोन चाहिए। ये मेरे पास में है पोको F1, जो कि 5 साल 6 साल से ऊपर हो गया। 2018 में खरीदा हुआ है, 6 साल लगभग पकड़ सकते हो। ऑलराइट। तो बेसिकली आपको जानना पड़ेगा कि मार्केटिंग गिमिक, मतलब ब्रांड्स जो है ना, वो दिखाती है जो वो है नहीं। वो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। ऑलराइट। पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि कोई फोन का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले है क्या है, स्मार्टफोन कंपनीज जो है बहुत ही ज्यादा गिमिकी फीचर के बारे में बताती है, जैसे कि एआई हो गया, वाटर रेजिस्टेंस, एकदम ये चलेगा वो चलेगी। ये सब ना एक झांसा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप 15,000 के अंदर, 10,000 के अंदर खरीद रहे हो फोन, तो उसमें एआई वेआई आपको घंटा नहीं मिलने वाला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। एआई नहीं मिलता है उस प्राइस में। अब हाँ, सैमसंग का कुछ फोन है एकदम टॉप लेवल का, वो 1 लाख के ऊपर, 80,000 का आता है, उसमें आप लोग सर्किल वर्किल वो सब चलता है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कि फोन अगर आप गेमिंग फीचर में आता है, ड्रॉप कर रहे हैं, बारिश में भिगो रहे हैं, उसे अखरोट तोड़ा जा रहा है, उससे आप किसी का सर फोड़ रहे हो, वो सब गिमिक फीचर है, वो सब नहीं होगा। अब हालांकि मैं अपना आईफोन से कर चुका हूँ ये तोड़ फोड़ का काम। मेरा आईफोन नहीं टूटा है, वो आईफोन है, वो बात अलग है। तो अब देखो, इसमें वाटर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आ जाता है, ठीक है। ब्रांड्स आपको दिखे होंगे कि ब्रांड्स आपको फोन को लाइक पानी के अंदर निचोड़ के दिखाते हैं, तो भैया वो सब फेक है, मतलब वो सब उतना नहीं काम करता है। तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। अब उसने इंश्योरेंस ले रखा था, तो वो बेचारा बच गया। बेसिकली हुआ क्या था, उसने दुकान से फोन खरीदा था, उसको टेक के बारे में उतना नॉलेज ज्ञान नहीं है। तो वो अपना फोन तो खरीदा भैया। फोन खरीदने के बाद वो जाते वक्त बारिश में ऑफिस से लौट रहा था, तो बारिश में भीगते हुए आया। उसको कोई दिक्कत नहीं था कि उसका फोन वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसा बताया गया था दुकानदार के द्वारा। फिर उसने दुकानदार को जाके बताया। फॉर्चुनेटली वो फोन 20-25-30 हजार का कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसका इंश्योरेंस वगैरह कुछ तो वो करवा के रखा था। तो वो दुकान में बताया, वारंटी वारंटी क्लेम वगैरह बहुत पापड़ बेला, लेकिन उसको घंटा नहीं मिला, फिर इंश्योरेंस से कवर मिला उसको। तो वही बात है ना, आपको देखना पड़ेगा कि ये सब गिमी की फीचर है, ये सब नहीं काम आता है। मतलब काम आता भी आता है तो फ्लैगशिप लेवल का फोन में तब भी काम आता है वो। तो अब आप इसमें लाइक मोस्ट कंपनीज उसमें डैमेज वगैरह इंसिडेंट, वो वारंटी में क्लेम जो बताया जाता है ना, वो कवर नहीं होता है। तब उसके बाद आता है भैया हमारा मिसलीडिंग मिसलीडिंग क्लेम्स जो कंपनियां करती हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्रांड जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर रेजिस्टेंस हो गया, वो सब तो फेक होती है ज़्यादातर केसेस में। अब उसमें वाटर प्रूफ हो गया, फिर जाके डैमेज हो गया, रेन शॉर्टेज, वो IP68 वगैरह, स्प्लैश रेजिस्टेंस, वो सब कुछ हद तक चलता है। लेकिन आप फोन को पानी में डुबो रहे हो, अंदर वाटर मतलब स्विमिंग पूल के अंदर जाके फोटो खींचोगे, वो नहीं चलता है। प्रैक्टिकल बात है। फिर आता है आपका प्रोसेसिंग। फिर आपका आ जाता है भैया प्रोसेस वगैरह, प्रोसेस रिलेटेबिलिटी। प्रोसेसिंग का रीब्रांडिंग करके ब्रांड सेम फोन को 2-3 बार बेच देती है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, मतलब वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। ब्रांड करती क्या है, मतलब जैसे कि सेम फोन मान लेते हैं, फॉर इंस्टेंस स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर है ना, वो रिब्रांड करके स्नैपड्रैगन 778G उस नाम से बेच दिया जाता है, एंड लेटर ऑन द 778G प्लस। तो उसमें ना कुछ ज्यादा, मतलब कुछ वैसा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, मिनिमलिस्टिक चेंजेस किया जाता है। क्लॉक स्पीड वगैरह वो सब माइनर एडजस्टमेंट के साथ, एआई कैपेबिलिटीज वगैरह थोड़ा बहुत ऐड करके बेच दिया जाता है उसमें ना। मतलब उतना उस हद तक कुछ, जैसा आप सोच रहे हो उस हद तक कुछ नहीं होता है। वही बात है।
वो आपको समझना पड़ेगा कि उस हद तक उसमें कुछ नहीं होता है, वो बस दिखाया जाता है, वो कुछ काम के लिए वैसा होता है नहीं। फिर ब्रांड क्या करती है, कंफ्यूजिंग नेमिंग स्कीम्स। तो नेमिंग स्कीम्स में क्या आता है ना, मान लो कि एक फोन है तो उसका आप रिब्रांडिंग करते हो, सेम सब कुछ सेम रहता है, बस उसको आप रिब्रांडिंग कर देते हो, नाम बदल के थोड़ा बहुत ये चिपसेट वगैरह 19-20 का फर्क करके आप बेचते हो, तो उसको बोल देते हैं भैया प्रोसेस रिब्रांडिंग। तो वो भी बेकार चीज ब्रांड करती है, थोड़ा बहुत एआई वीआई फलाना ढिमकाना दिखा के, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि क्लिक बेट करते हैं, सिंपल शब्द में कहें तो वही होता है। अब देखो इसके बाद आता है चैलेंजेस इन कस्टमर एडुकेशन। तो भैया कस्टमर जो है, कस्टमर जैसे कि आम जनता, हम जो टेक वाले हैं उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे अपना पैसा फंसाना है, कितना पैसा फंसाना है, किस हद तक निकालना है। लेकिन ये जो भैया आम जो जनता है उन्हें नहीं पता होता है। जैसे कि मान लो अगर आप अपना मम्मी पापा को देख लो या फिर अपना भाई बहन को देख लो, हाँ मॉडर्न जेनजी को तो पता है, लेकिन अपना जो लाइक 30-35 साल की मिलेनियल वगैरह है, उन लोगों को इन सब के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। तो वो इन दैट केस ब्रांड मतलब बताती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, लेकिन अंदर आपको पकड़ा कुछ और दिया जाता है। वही बात है, आईफोन का डब्बा में एक साबुन पकड़ा दिया जा रहा है, या फिर नोकिया का कुछ फोन पुराने जमाने का पकड़ा दिया जा रहा है। फिर भी अच्छा है क्योंकि नोकिया का फोन टूटता नहीं था। तो चलो अब बात करते हैं कि लाइक सेल्स पीपल्स जो है ना, वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप उनका बताए गया तरीके से वो फोन लो। अब वो सेल्स पर्सन उसी तरीके से ब्रांड अपना सेल्स पर्सन को जो एजुकेट करते हैं ताकि आपको वो फोन सेल कर पाए। ठीक है, तो वो झांसे में आपको नहीं आना है, वो आपको देख लेना है आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। आज एक तो मार्केट में इतना ज्यादा हर 2 दिन में फोन लॉन्च हो रहा है, तो एक मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा फोन क्या है नहीं है। पर मार्केट डिमांड फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो मार्केट में है ना बहुत ही ज्यादा सेलिंग पॉइंट काम करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे सेलिंग पॉइंट, तो मतलब इसमें प्रोसेसर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग को एक सर्टेन क्राइटेरिया में ले जाके चिपसेट वगैरह को रिवाइज करके ब्रांड इस तरीके से क्लेम करती है कि अगर आप वो नहीं खरीदोगे तो आपने जिंदगी में कुछ किया है नहीं। वो आपको समझना पड़ेगा। फिर रोल इन चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग, तो देखो कंपनीज मीडियाटेक, क्वालकॉम, ये सारा ना बहुत ही ज्यादा टाई अप करके कंपनीज के साथ थोड़ा बहुत ट्विक्स एंड पर्क्स करके आपको फोन पकड़ा दिया जाता है। चिपसेट मैन्युफैक्चर भी कई सारे मल्टीपल प्रोसेसर क्रिएट करते हैं, थोड़ा बहुत एआई फलाना ढिमकाना लगा के डाइवर्स कर दिया, लेकिन वो सच नहीं होता है। उसमें भी बहुत ज्यादा झोल होता है, वो आपको पता लगना चाहिए, मतलब पता लगेगा नहीं लेकिन वो आपको खुद को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा तो। समझ रहे हो ना। लैक ऑफ सिग्निफिकेंट इनोवेशन, तो देखो ब्रांड करती क्या है ना, सिंपल सी बात है, ब्रांड कुछ ज्यादा वैसा करती नहीं है। ब्रांड बस सिंपली थोड़ा बहुत फोन को ये करके रीसेल कर देता है। तो ब्रांड अब देखो नथिंग का अगर बात करें तो नथिंग जैसे कि बोलता है भैया हमारे पास नया कुछ नहीं है, तो हम 25 तक कुछ नहीं लॉन्च करेंगे, तो ये होता है ब्रांड। मतलब ऐसा तो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ पेड नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, एक जैसे कि आईफोन करता है, आईफोन के पास लाइक साल में वो 2-3 फोन ही लॉन्च करेगा, मतलब एक ही ब्रांड 2-3 फोन ही लॉन्च करेगा, लेकिन उसको वो फ्लैगशिप उस लेवल तक का बनाता है। सैमसंग अपना हायर जो मॉडल होता है उस लेवल तक, लाइक S24 अल्ट्रा हो गया, S24, S25, वो सब सीरीज एक ही लॉन्च होता है साल में, लेकिन वो मस्त होता है, वो जबरदस्त होता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर साल में आपको कुछ एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आईफोन का 13-14 का ही देख लो, कुछ वैसा नहीं था। तो वही बात है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ब्रांड उस तरीके से आपको मैनिपुलेट करती है ताकि आप खरीदो। तो अगर हम समराइज करें माइनर चेंजेस वगैरह इन सबको देखते हुए, तो ब्रांड एक मतलब आपके सामने एक इल्यूशन क्रिएट करती है, आपको एक फोमो क्रिएट करती है आपके अंदर, ताकि आप अगर आप नहीं खरीदोगे तो आप मिस आउट कर रहे हो। वो आप ब्रांड आपके साथ ट्रांसपेरेंसी टोटल मेंटेन नहीं करती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्रिएटर जो है आपको फेक प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर फेक चीजें बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्दी हैं। और बात रहा मैं कितना तक ब्रांड प्रमोशन या वो सब करूंगा, तो वो टोटली डिपेंड करता है। अगर डेफिनेटली वर्थ इट रहा तो मैं एक तो जेन्युइन बताऊंगा, हाँ वो बात अलग है, थोड़ा बहुत पर्क्स एंड ट्रिक्स वो सब अलग होता है। तो यहाँ पे जो आप जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस वगैरह दिखाया जा रहा है देख सकते हो,
अब ये सैमसंग का फ़ोन है तो ये फ्लैगशिप लेवल का फोल्ड फ़ोन है तो मेक सेंस करता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप नॉर्मल किसी रियलमी नार्ज़ो वगैरह के साथ या फिर पोको का कोई M3, M4, M5 वो सब के साथ ट्राई करोगे तो वो सब भैया भूल जाओ। मैं ज़ाहिर-सी बात मुँह पे सच्ची बात बता देता हूँ। आपको बुरा लगेगा, लगेगा मेरे को कुछ करने का है नहीं, मैं सीधा बात बता रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया होगा और आपको अभी एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि आपको फ़ोन क्या लेना है, क्यों लेना है, कौन-सा आपके लिए वर्थ इट होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा भैया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। पैसा नहीं लगता यार, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप डेली के डेली लाइक ठोकते हो, ऐसे इस तरीके से कुछ लाइक ठोकना है आपको, तो लाइक ठोकते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं कंसिस्टेंटली ये वीडियो पोस्ट करूँगा और बहुत ही जल्द हम इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट पोस्टिंग शुरू करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। गुड बाय, सायोनारा। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि क्या आप फोमो के चक्कर में पड़े हो कभी और आप कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपने वो फ़ोन क्यों खरीदा था? क्या आपको भी ऐसा फोमो वगैरह कुछ फ़ील हुआ था? दैट्स इट, बाय बाय यार। अब सॉरी मेरे को कॉल पिकअप करना है, मैं पिकअप कर लेता हूँ। बाय बाय।